बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़ाहिर कारकर्दगी की बुनियाद पर हम हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, कुछ तमगात दिए जाते हैं। दुनिया भर की जो मारूफ तरीन कंपनीज़ हैं वो ज़ाहिर है बेहतर से बेहतर काम सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन आज जब हम ये मौजू लेकर आपके सामने आए हैं कि बिजली की तरसील के मामलात पर के इलेक्ट्रिक जो है उसके मामलात पर बात करनी बहुत अहम है। खुद आपने सुना सिंध असम्बली में जो गुफ्तगू हो रही है, और ये वो कोई और लोग नहीं कर रहे कि ऑपोजिशन के लोग कर रहे हैं, ये हुक्मरा जमात के लोग हैं, जो सूबे की हुक्मरा जमात है उसके लोग हैं, और वो क्या कुछ कह रहे थे आप सबके सामने है। तमगा हुस्ने कारकर्दगी अगर किसी को देना चाहिए तो वो के इलेक्ट्रिक को देना चाहिए। कराची के शहरियों पर 10 घंटे की ऐलानिया यानी एडमिट करता है कि इलेक्ट्रिक के हम 10 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मामला इसके बरक्स है। 18 से 15 घंटे की लोड शेडिंग कराची शहर के अंदर हो रही है और पूरे सूबे के अंदर हो रही है। इसमें सखर को आप लगा लें, नवाबशाह लगा लें, मिटियारी लगा लें, यानी सारी जगहों पर बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। और जबकि इलेक्ट्रिक के लिए लोग एहतजाज पर पहुंचते हैं तो सूबाई हुकूमत जो अभी आपको आहो बुका करती भी नजर आ रही थी। शर्जील इनाम मेमन कह रहे हैं, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि इनके इलेक्ट्रिक की लाइटें बंद कर दें और उनको 10 घंटे बगैर बिजली के बिठाएं। तो सर, जब लोग एहतजाज करने के लिए के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर जाते हैं तो आपकी सूबाई हुकूमत के अंदर आने वाली पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनकी पकड़ धकड़ होती है। और जब FIR लॉन्च करने की आप बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा मर जाए तो उसकी FIR लॉन्च करवाई जाए, सर आप ही के जो पुलिस के लोग हैं वो FIR लॉन्च तक करने के बिल्कुल अहल नहीं होते, मना कर देते हैं, रद्द कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं है। मैंने कहा कि ये सबकी साझी है और सारे लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, कट्स रखे हुए हैं। तवील अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूं कि शहर में जो तांबे की वायर्स थी अच्छी मोटी, आज ही हम बात कर रहे थे कि अच्छी मोटी तारें होती थी, यहां तो अब लाइन लॉसेस के हवाले से भी आप हमसे बिल लेते हैं। अच्छा, आज मजेदार बात ये हुई कि हमारे एक साथी हैं, उनकी बिजली का बिल आया तो उन्होंने कहा बीबी मेरा 23,000 बिल आया है, घर में कोई है नहीं और रात को 1 बजे के बाद मैं बहालत मजबूरी जो है AC चला लेता हूं और उसके बाद मेरा बिल जो है वो 23,000 है। जो टैक्सेस मैंने देखे, ज़ाहिर है सरचार्ज टैक्स, फिर पता नहीं कौन सा टैक्स, TVL टैक्स उसके ऊपर आपने लगाया, एडिशनल सरचार्ज टैक्स जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ है। उस पर सितम ज़रीफी ये है कि पूरे मुल्क में जो बिजली का यूनिट है वो बिल्कुल अलग है और जो कराची का यूनिट है वो बिल्कुल अलग है। यानी हम 45 रुपए पर पहुंचने वाले हैं। अगर ये 10 रुपए जो इजाफी अभी मांग रहे हैं, टैरिफ में इजाफे के 10 रुपए 69 पैसे मांगे जा रहे हैं, तो यानी हम पिसते रहे। आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों का एहतजाज, उनको सलाम, गलतियां जो उनसे हुई उसको ज़ाहिर बात हो रही है, लेकिन कम से कम अपना यूनिट तो 5 रुपए का करा लिया उन्होंने। हमें तो इतनी भी ताकत नहीं है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से सियासी जमातें बातें बहुत करती हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा, ये उससे भी बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है आप मुझे टेलीविजन पर ना देख रहे हो, बाद में आप कहीं यूट्यूब पर देख लें और ऐन मुमकिन है आप देख भी रहे हो। इस सारी सूरत हाल पे आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज होता रहा। लियारी के अंदर बिजली नहीं है। अच्छा ओके, हमने अभी अपनी DSNG जो है उसको भेजा कि जरा बता दें भाई कराची के किस इलाके में नहीं है, तो उन्होंने कहा कहाँ हम अपनी DSNGs अलाइन करवाएं। कराची के तूलो अर्ज में यानी एंटर टू एग्जिट एरिया पर अगर भी लगा दी जाए DSNGs तो पूरे शहर में बिजली की बंदिश है। मैंने आज खुद कोशिश ये करती हूँ मैं कि हमेशा के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान जो हैं उनसे बात की जाए, तो आज उन्होंने आने से भी ज़ाहिर है कहा कि कासिर हैं, हम बात भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कल इस पर बात की जा सकती है, तो मैं कल भी इंतजार करूंगी। प्लेटफॉर्म हाजिर है, लोगों को बताएं तो कि मसला क्या है, ये जो आप इतने टैक्सेस ले रहे हैं इस सब का क्या हम पर असर पड़ रहा है, हमें आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले जरा चलते हैं हमारे जो रिपोर्टर हैं जुनेद उनकी तरफ, उनसे जरा मैं जान लूँ पहले कि वो किस इलाके में मौजूद हैं, कितने घंटे से वहां बिजली नहीं है और क्यों नहीं है, क्या वहां पर कुंडा सिस्टम चलता है, क्या वहां के लोग बिल पे नहीं करते हैं, मसला क्या है। जुनेद, ये बताओ आप सबसे पहले कि आप किस एरिया में हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है इस इलाके में बिजली के मामलात की। जी बिल्कुल सना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है कराची का इस वक्त जो एक अहम मसला बन चुका है वो है बिजली का, क्योंकि बिजली नहीं होती जिसकी वजह से जो शहरी हैं शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी भी नहीं मिलता और जो दीगर जो मुश्किलात है, क्योंकि अगर आप देखें तो शहर में इस वक्त जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत आज भी जो है तकरीबन 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिद्दत महसूस की गई है। तो गर्मी है जो बिजली है, बिजली इस वक्त जो एक अहम ज़रूरत बन चुकी है शहरियों के लिए और शहरियों को इसी ज़रूरत से जो है वो
तासीर रखा हुआ गया है। मैं इस वक्त डाकखाना के मुकाम पे ही मौजूद हूँ। मेरे अगर कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें शफीक, ये फुल कर दे स्क्रीन प्लीज। हाँ। बिजली जो है वो नहीं है। जो यहाँ पर इस वक्त जो कारोबारी हजरात हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं आया कब बिजली आएगी और वो कब काम करेंगे और कब अपने बच्चों के लिए बात करें ना जरा, इनसे जरा बात करें। जी हाँ। जी बिल्कुल, मैं इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर लाइट का क्या सिस्टम है, कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ता है? भाई लाइट जो है 3 घंटे जा रही है, 1 घंटा लाइट आ रही है और सारा दिन भी ये है, सारा 24 घंटे, रात को भी और दिन को भी 3 घंटे जा रही है और 1 घंटा आ रही है लाइट। और बिल 3 घंटे लाइट जा रही है और 1 घंटा आ रही है। बिजली के बिल ये सिस्टम है। आप बताएं बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? सर जी बिल काफ़ी सारे आ रहे हैं। बिजली होती कम है, बिल ज़्यादा आते हैं। अभी 3 घंटे की लोड शेडिंग, क्या काम होगा? सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं हम। पूरा घंटे में यही रूटीन है कि 1 घंटा लाइट आती है और 3 घंटे चली जाती है, समझिए 1 घंटा आती है, हम बैठे हैं देखें। फिर आप बताएं लाइट की क्या सूरत है कराची के इलाकों में? इधर भाई बहुत मुश्किल है। 1 घंटा आती है लाइट आती है, 3 घंटे नहीं आती। ये देखो सुबह से दुकान खोली हुई है, 2 घंटे काम नहीं किया, कारीगर बैठे हुए हमारे। बहुत होती है, सारा दिन में लाइट 2-3 घंटे होते, क्या काम होगा? ठीक है, यहाँ पर जो शहरी हैं, शहरियों से भी इस वक्त हमने बात की है तो उनका भी यही लेकिन कहना है जुनैद, कि एक चीज दिन के औकात में जो है 1 घंटे की लाइट मिलती है। आई गॉट योर थिंग्स। लेकिन जुनैद मुझे ये बताइए ना कि जिन इलाकों में एहतजाज हो रहा है वहां पुलिस क्यों पहुंचती है, जबकि सूबाई हुकूमत तो कह रही है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करें, उनके दफ्तरों में जाके उनकी लाइटें बंद कर दें और उनको बिठाएं बगैर बिजली के। तो पुलिस क्यों मुजाहिरीन को मुजाहरे नहीं करने दे रही है शहर में? जी बिल्कुल, देखें आप खुद देखें कि जो एक मुजाहिरा जो एक जमहूरी हक है शहरियों का कि वो जो है अपना एक एहतजाज जो है वो करके अपना जमहूरी हक जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। ताहम उसके बावजूद जहाँ पर भी इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि लियाकताबाद 10 नंबर समेत जो कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर वहाँ पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जो है एहतजाज किए गए थे, जहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस मुज़ाकरात कर रही है, ना कि दूसरा कोई वहाँ पर आए जो इदारे से मुतालिक जो अफसरान हैं वो आएँ और मुज़ाकरात करें मुजाहिरीन से। ताहम उनसे जो है पुलिस मुज़ाकरात करती है और उसके बाद रोड खुलवाया जाता है। आज भी बल्दिया में, किमाड़ी में जो है एहतजाज किया गया है बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ, वहाँ पर भी पुलिस मौजूद थी। इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊँ कि मंगो पीर के इलाके में जो है बाकायदा जो इलाका मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो है कैंप लगा दिए हैं, सड़क को बिल्कुल बंद कर दिया है, सड़क के ऊपर पत्थर फेंक दिए हैं, वहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, धरना दिया हुआ इस वक्त शहरियों ने। ओके, बहुत शुक्रिया जुनैद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट किया। माई कराची, किमाड़ी, शहर के हर इलाके में ही बिजली की बंदिश का सिलसिला तवातुर से जारी है, कोई रोकने वाला नहीं है। सियासतदान क्या कर रहे हैं, सियासी जमातें क्या कर रही हैं, क्योंकि ये सड़कों पर खड़े होकर नारेबाजी करने से बात कहीं आगे जा चुकी है। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मुकदमा है कि इलेक्ट्रिक का मुद्दई है कराची की आवाम, फैसला करना है ये कि क्या कर रहे हैं हमारे सियासतदान। अहम तरीन सवालात हैं और अहम तरीन शख्सियात हैं जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है। सैफुद्दीन साहब मौजूद है, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं आप। बहुत शुक्रिया सैफ साहब कि आपने वक्त दिया। और मेंबर सूबाई असेंबली MKM पाकिस्तान ताहा अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहा साहब थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट टाइम आप शो पर तशरीफ ला रहे हैं। दोनों शख्सियात, दोनों का शुक्रिया। लेटरली ज्वाइन करने जा रहे हैं तैमूर तालपुर, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनसे भी पूछेंगे कि बातें तो बड़ी हो रही हैं, ग्राउंड पर अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग। लेकिन ताजा आप लोग बड़ा शीकम पुकार कर रहे हैं, आपके ऑपोजिशन लीडर जो है वो बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सड़क की सियासत पर आप सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले सुधर जाओ, कि इलेक्ट्रिक वालों सुधर जाओ। आपके पास भी कोई हल नहीं है, गो के आप विफाक में इत्तेहादी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपके इस सवाल का जवाब अपनी इस बात से शुरू करूंगा कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जब रिन्यू हुआ है ना, तो MKM उस वक्त भी वफाक में इत्तेहादी थी, और उस वफाक में इत्तेहादी होने का जो फ़ायदा MKM ने लिया वो ये था कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और ये क्रेडिट MKM को जाता है, यू कैन कन्फर्म इट विद द ऑफिशियल्स ऑफ के इलेक्ट्रिक एज वेल, कि इस दफा जो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यू हुआ है, इनके पास सोल डिस्ट्रीब्यूशन का राइट खत्म हो गया। ठीक है, वो क्रेडिट MKM को जाता है। MKM ने एनर्जी मिनिस्टर के साथ, फेडरल एनर्जी मिनिस्टर के साथ बैठे
कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ बैठे और हमने इस बात को अश्योर कराया Okay. कि ये जो सोल डिस्ट्रीब्यूशन का राइट के इलेक्ट्रिक के पास है, जिसकी वजह से ये लोग, मैं मतलब कहने दें मुझे, ये अल्फाज इस तरह के नहीं कहने चाहिए कि बदमाशी मचाई हुई ठीक है है। और कराची की आवाम को ये समझते हैं कि ये कोई रियाया है, इनकी कोई गुलाम है कि ये स्केड्यूल लोड शेडिंग भी करेंगे और अनस्केड्यूल लोड शेडिंग भी करेंगे। जब इनसे जाके मुलाकात करें, इनसे बात करें, तो ऐसा लगता है कि इनकी रियाया में इनसे कोई उधार मांगने आ गया या कोई गुलाम इनके सामने बैठे हुए। अच्छा। जो इनका अंदाज है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको प्राइवेट लिमिटेड तरीके से चलना चाहिए। अच्छा। और इसको अगर चले पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई वांट टू करेक्ट माय सेल्फ, बट इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसको तरीके से किसी उसकी कोई डेकोरम के तहत conditioning चलना होनी चाहिए ना चाहिए। कि किस तरह और चलना। हमने जो ये सोल डिस्ट्रीब्यूशन वाला राइट खत्म कराया था, वो इसीलिए कराया था कि इनकी मोनोपोली खत्म हो और लोग जो हैं वो इस बिजनेस में आए, जिसके बाद जब कंपटीशन होगा तो इनको पता चलेगा कि ये जो इनकी बदमाशी मचाई हुई है इन लोगों ने, कि जब दिल चाहता है जहां की बिजली बंद कर देते हैं, जब दिल चाहता है जहां की बिजली खोल देते हैं, आवाम को परेशान करके रखा हुआ है। बिलों में जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है टैक्स लगा देते हैं और ये समझते हैं कि आवाम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। That's my question, कि ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है अब ना? आप मेरी बात इस तरह समझें कि हमने आज हमारी एमक्यूएम के लोग उसमें गए थे, सुबह वफ्द था, मुलाकात करने गए थे आप लोग? पार्टी के ठीक लोग है। भी थे, जमात इस्लामी के एमपीए भी थे अच्छा, हमारे। ओके। पीटीआई तो आई नहीं, वो तो इन इश्यूज को सीरियस लेती ही नहीं है। अच्छा। पीटीआई को भी दावत दी थी, लेकिन पीटीआई के जो एमपीए थे हुआ वो क्या, आए आप वहां पे नहीं। गए? हम वहां पे गए तो जो रवैया था सीईओ के इलेक्ट्रिक साहब का, वो किसी किस्म की बात सुनने को तैयार नहीं थे, कोई गलती मानने को तैयार नहीं थे। जब वो गलती मानेंगे नहीं तो उसका तदारुक क्या करेंगे? उनका कहना तो ये है कि जी हम नेपरा को टैक्स भर देंगे, हम नेपरा को पेनल्टी भर देंगे, लेकिन जो हमारी गुजारिश ये थी कि भाई हम ये कह रहे हैं कि जो बिल नहीं दे रहा, आप सिर्फ उसकी बिजली काटें, बनिस्बत इसके कि जो आपका पूरे स्टार इलाके कंज्यूमर के, है, हाँ। आप आके उसका पूरे का पूरा पीएमटी पूरे का पूरा फीडर बंद कर देते हैं, तो उससे गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। तो आप इसके लिए और कोई ये तदारुक, और overbilling ये बड़ी लॉजिक देखें, हम सिर्फ सियासत नहीं कर रहे इस इशू पे, हमने बड़ी लॉजिकल तजवीज दी उन्हें, बड़ी रिसर्च के बाद। हम सिर्फ शोर शराबा करके पब्लिक कंजम्पशन नहीं कर रहे, हम सोल्यूशन बेस्ड बात कर रहे हैं। हमने उनको सोल्यूशन दिया। इफ इट्स द पब्लिक कंजम्पशन तो मैं उसको भी मानती हूं कि ठीक है, हमने वो भी उनको कर ले। सोल्यूशन बेस्ड बात की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका रवैया था ना, मेरा तो बुनियादी एतराज ही इस पे है कि वो वाइसराय समझ रहे थे अपने आप को कहीं आप का। लोगों ने, सर मैं आपको माजरत के साथ बताऊं, ये वाइसराय आप ही लोगों ने बनाए और आप ही लोग अब उनको बुरा भला भी कह रहे हैं। मैं जरा था, एक तवक्कुफ कीजिएगा सैयद साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब को आपने अमीर जमात पाकिस्तान बना दिया। कराची का मुकदमा लड़ने के लिए कराची में के इलेक्ट्रिक के मसले पर पिछले 1 माह की मैं बात कर रही हूँ, आपने क्या किया जरा मुझे बताएंगे, जबकि शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और ओवर बिलिंग का कोई हाल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ नईम साहब पाकिस्तान के अमीर बन गए, ठीक हो गया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सतह से भी वो कराची का मुकदमा लड़ेंगे। दुरुस्त है। हाफिज़ साहब ने जो तहरीक शुरू की थी कराची के मसाइल पर, उसमें के इलेक्ट्रिक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था जिसको हम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। अभी हमने गुज़िश्ता हफ्ते पूरी कराची में मुजाहरे किए हैं। कहाँ किए सर? मैंने तो कोई आपका मुजाहरा नहीं। पूरी कराची में हमने 25 मकामात पर मुजाहरे किए जगह जगह। अभी हमने जो नेपरा की हेयरिंग हुई उसके अंदर बाकायदा उसमें शमूलियत की। देखिए एक बात बताऊं आपको कि नेपरा की जो हेयरिंग होती है उसमें जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात है, वाहिद, कोई सियासी जमात नहीं है जो उसके अंदर पार्टी बनी है, जो उसके अंदर मौक़िफ़ देती है कराची के लोगों का। बाकी लोग तो पार्टी भी नहीं बने। आखिर मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं पार्टी बनती? अगर ये लोग इस इशू पर सीरियस हैं तो क्यों पार्टी नहीं बनते? देखिए आप टीवी पर सुनवा रही थी, सईद गनी साहब फरमा रहे थे, शर्जील मेहमद साहब फरमा रहे थे, और भी दीगर ऊपर नीचे वाले फरमा रहे थे। ये सारे वो लोग हैं जो 2005 से जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई उस वक्त से मुख्तलिफ केईएसी से के इलेक्ट्रिक का सफर कब तक हुआ? सफ़र हुआ, मुख्तलिफ हुकूमतों में मुसलसल शामिल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग, ये तीनों जमातें मुस्तकिल हुकूमत में हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिस ज़माने में के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया, एमक्यूएम उसकी इत्तेहादी थी। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी सियासी जमातें आज जो ये बात हो रही है ना कि के इलेक्ट्रिक वाले इतने बड़े वाइसराय कैसे बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं कि उनकी इतनी बड़ी पुश्त बनाई है, उनको पता है कि उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। अच्छा, उनको उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में
जमात इस्लामी ने केस दाखिल किया हुआ था। 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, लिहाजा अब आप दोबारा नई पिटीशन फाइल कर दीजिए। हाई कोर्ट के अंदर हमने 10 पिटीशन फाइल की हुई हैं, आज तक वो नहीं चल रही। नेपरा के सामने हम जाते हैं, नेपरा नहीं सुनती हुकूमत। ये जो के इलेक्ट आज फरमा रहे हैं कि हम सुबह आज गए थे, ये तो हम 10 मीटिंग उनके साथ कर चुके हैं। गवर्नर साहब, जुबैर साहब एक ज़माने में गवर्नर थे, उन्होंने दफ्तर में बुलाकर मीटिंग कराई थी। वो जो एक मैजिक शो होता है ना कि ग्राफ दिखा रहे हैं जी, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये सारी की सारी। देखिए, मैं आप लोगों से सीधा सवाल करूं, आप लोग अवाम के नुमाइंदे कहते हैं अपने आप को, सियासी जमातों के, आप उनसे वोट मांगते हैं, आप उनको कहते हैं कि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन मैं ये लफ्ज़ बड़ी माजरत से कहना चाहूँगी, आप चारों खाने चित हैं, आप मुकदमा नहीं लड़ सकते, आपके पास वो मसल्स नहीं है। या मेरा ख्याल ये भी है कि शायद सिर्फ नारे और वादों तक ही सियासतदान रह गए, इससे बात आगे बढ़ नहीं सकती। आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात कर दूं, जैसा मेरे भाई ने कहा, मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो मुनाफिकत की सियासत होती है ना, कि आप के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जाके बैठे, आपने धरना किया, मुजाहिरा किया, रिजल्ट क्या लेके उठ रहे हैं आपके पास, आप ये बताएं कि मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मुझे बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं एमक्यूएम ने ये किया, एमक्यूएम ने वो किया, जमात इस्लामी अपनी 4 अचीवमेंट्स बता दे। आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वो आज शो का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन ये मुनाफिकत, ये इल्जामात लगाना, ये कहीं की सियासत नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप ये बताएं, ये बात आपको छोटी लग रही है कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में माफिया का दर्जा रखती है, उसका सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट खत्म करवा दिया। और इनको ये बात, हम तो वो लोग हैं जो अपने ओपोनेंट की बात भी अप्रिशिएट करते हैं, इनको इस बात को अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे अफसोस हुआ, इन्होंने कहां से खत्म कर दिया उस लाइसेंस को। आपके इलेक्ट्रिक से कंफर्मेशन ले, आप वफाकी वजीर जो उस वक्त के एनर्जी के थे कंफर्म करें। अच्छा, पहले तो आप मेरी बात के दौरान ना बोलिए, मैं आपकी बात बड़ी तामुल से सुनिए। आप देखें, ये जो बात होती है ना कि जी वो सिंध हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम इनको फोन कर रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा ना बने। बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें 53 यूसियां माइनस की है पीपल्स पार्टी ने। ये बात प्लीज, ये पॉइंट मेरा ले लें, वो 53 यूसियां जो कि एक छोटा शहर बनाती हैं, उसके खिलाफ भी ये थे, उसका हिस्सा भी बने, क्योंकि बिल्ली को ख्वाब में चीचड़ नजर आ रहे थे। वो यूसीज और इस शहर का मेयर ना आपकी किस्मत में था ना इनकी किस्मत में था, तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बात छोड़ देना, मुझे ये बताएं, देखिए आप लोग लेजिस्लेटर्स हैं, ताहा साहब आप लेजिस्लेटर हैं, सूबाई असेंबली में मौजूद हैं, तवाना आवाज हैं, नए लोग हैं माशाल्लाह, क्या ये मुमकिन नहीं है कि नई तकसीमकार बिजली की कंपनीज जो हैं उनके लिए कोई फिजिबिलिटी बनाई जाए, उनके लिए कोई आइडिया दिया जाए? काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं सर, ये कोई नई बात तो नहीं है। लाइसेंस कब खत्म हुआ है, उसके बाद हमारी टीम्स बैठी हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। आने वाले वक्तों में आप देखेंगी हम सिर्फ सियासत बराए मुखालफत नहीं करते, हम कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, हम रिजल्ट देंगे। हम हमारे ही लोग हैं जो के इलेक्ट्रिक के साथ जाते हैं, बात करते हैं, लोगों की बिजलियां खुलवाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, लोगों की रिकवरी मैनेज करवाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एतराजात की सियासत नहीं करते। अच्छा, ठीक है, सिर्फ आप एतराज करो, बुरा करो, भला करो। ये मुमकिन नहीं है। आप कराची में रहते हैं साहब साहब? जी जी। किस इलाके में रहते हैं? पीसीएच। आप सर? मैं डीएचए। अच्छा, चलें, आप तो बड़ी जगह रहते हैं। चलें, पीसीएचएस भी बड़ी जगह है। यहाँ पे बिजली जाती ही होगी, पीसीएचएस में जाती है ना? जाती है, लेकिन जाती है। आप लोग दोनों कराची के रहने वाले लोग हैं, दोनों शख्सियात अपने पैरोकारों को, अपने वोटर सपोर्टर्स को लेकर सड़क पर आने में क्यों इस वक्त आप लोग मज़ाहमत नहीं कर रहे? कल एक मुजाहिरा हुआ है लियाकताबाद में, हाँ जी, वो मैंने देखा, जिसमें इफ्तिखार आलम, माज महबूब, हमारे एमएनए अहमद सलीम मौजूद थे। जी जी, ठीक है। नहीं, मैं कह रही हूं मुश्तरका कंबाइन, आपका कराची अलग और आपका कराची अलग तो नहीं है ना? हम फलस्तीन पे रैली करते हैं ना, उसमें भी जमात इस्लामी नहीं आके खड़ी होती है हमारे साथ। हमने पीपल्स पार्टी, हमारा झगड़ा इनसे कोई पीपल्स पार्टी से बड़ा थोड़ी है। पीपल्स पार्टी को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, साथ क्यों नहीं खड़े होते ना? क्या मसला है? ये लोग वैसे ही चले छोड़े, बुरे हैं, करप्ट है, खराब है, लेकिन कराची के लिए तो सही है, कराची के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। अगर कराची के लिए ये लोग सिंसियर होते ना, तो कराची इस वक्त कहीं से कहीं पहुंच चुका होता। देखिए, कराची परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने से लेकर आज तक ये लोग सुन तो लीजिए, 2008 से लेकर के ना 2015 तक को भूल जाए, उसके बाद का मुझे बताएं। चलिए, भूल गए, उसके बाद भी ये मुस्तकिल किसी न किसी हुकूमत में, कभी वफाकी हुकूमत में, कभी सूबाई हुकूमत में, हर वक्त किसी, अभी इस वक्त भी ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है ना। देखिए, अच्छा, मुझे दरअसल बात करनी चाहिए। देखिए, मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक जो कुछ कर रही है वो तो अपनी जगह है,
भाई बात यह है कि के इलेक्ट्रिक के पास आखिर ये जनरेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन का सबका लाइसेंस क्यों है? जब पाकिस्तान के पास इजाफी बिजली मौजूद है, एनटीडीसी के पास 4000 मेगावाट बिजली इजाफी मौजूद है जो सस्ती बिजली है। इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक 1000 मेगावाट बिजली उससे नेशनल ग्रिड से लेती है, ठीक है। बाकी बिजली भी हम नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं। आपने के इलेक्ट्रिक को क्यों मुसल्लत किया हुआ है? आप उसका लाइसेंस खत्म कीजिए, आप उसको जाने दीजिए। आप ये नहीं कर रहे। के इलेक्ट्रिक जिस वक्त आई उस वक्त से, और ये कुल्ली तौर पे कौन कर सकता है? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, के इलेक्ट्रिक आई, के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर ने 89% इजाफा हुआ है कंज्यूमर्स के अंदर, मीटर्स के अंदर, उसके मुनाफे के अंदर 19% इजाफा, हर चीज में उसके इजाफा हो रहा है। लेकिन बिजली की प्रोडक्शन जो उसको करनी थी उसने 19% कम कर दी है। जिस वक्त उसने ये सारी की सारी कंपनी प्राइवेटाइज हुई, जो उस वक्त जनरेशन हो रही थी, उस जनरेशन के मुकाबले में इस वक्त कम जनरेशन वो कर रही है। मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ था, आप इधर ले गए। आप इनका अगर कल मुजाहरा होता है, आप इनके हाथ मजबूत करें, बैरिस्टर कराची वाला। मैं इसी तरह से आ रहा जा रहा हूँ। देखिए इनके हाथ कैसे मजबूत करें। इन्होंने इस वक्त जो एक काम ये वाला किया है, जिस तरह इन्होंने जाली नशिस्तें हासिल की कराची के अंदर, देखिए दुख ज्यादा बड़ा है, ये दुख बेकार है। आपने इल्जाम लगाया। अच्छा इनको बात करने दो, एक पॉइंट मेरा ले लें, आप जवाब दे दीजिएगा। मुझे बात प्लीज ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि जाली नशिस्तें हमने मैं बताता हूँ कैसे हासिल की? 14 से 18 का सफर, 18 से इन्होंने देखिए जाली नशिस्तें इस तरह हासिल कैसे की? इस वक्त कराची में एमक्यूएम के पास कोई वोटर नहीं था। अच्छा, एमक्यूएम बिल्कुल सफा हो चुकी है कराची के अंदर। सुनिए, इस वक्त कराची में वोटर्स है या तो पीटीआई का नंबर 1 या फिर जमात इस्लामी का, ठीक है। दोबारा फेयर, मैं आपसे फिर वही कह रही हूँ तकरार से, इसलिए देखिए बात कि इस वक्त सरदस्त ये मामला है कि शहर में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और आप सियासी जमातें 8 फरवरी के इलेक्शन पे लड़ रहे हैं कि उसको गलत सीटें मिली, हमें सीटें भाई इनका मोटो ही दूसरा है। साबित करें, इनका मोटो ये है, सर साबित करें, मुनाफिकत ना करें, साबित करें। इनका मोटो ये है कि जालसाजी से हुकूमत में चले जाओ, जालसाजी से सीटें हासिल कर लो, हुकूमत में शामिल रहो। और दूसरे देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा था, ये सीटें इस तरह ली, फॉर्म 45 जो बना पोलिंग स्टेशन के अंदर 47 तक के सफर में तब्दीली आई है। कैसे किया? हमारा तो सपोर्ट नहीं, हमारा तो वोट नहीं, हमारा तो कारकुन नहीं, हमारे पास इतनी ताकत कैसे आ गई? काउंसलर के वोट नहीं है, काउंसलर कैसे जीते? अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में जाएं, वहां से जीते, जहां से जीते, ब्रेक लेते हैं, जहां पर सब जाते हैं जीतने के लिए। कहाँ जाते हैं? दोनों रुकिएगा, नहीं बताइएगा, नहीं बात आप बताएंगे कहाँ जाते हैं। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं। तहा साहब को ये खोज लगानी है कि उनकी 18 सीटें कैसे उनके पास आई हैं, तो ये खोज तो पूरा पाकिस्तान लगा रहे हैं। हिम्मत करें और बताएं कहाँ जाते हैं सीटें, नाम लें। अगर घड़ी घड़ी मुनाफिकत का इस्तेमाल करेंगे, मैं इससे भी बड़ा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना करें, आप बताएं कि कहाँ जाते हैं सीटें लेने, तहजीब के नाम बताएं। चलें, तहजीब के साथ, अदब के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि आप वो नाम बताइए जहाँ जाके लोग सीटें लेते हैं। कहाँ से लेते हैं सीटें? बेचारों का मसला बता के हल करें, उनका बताएं ना, ताकि मैं मुझे भी पता चले। हाँ बताएं, हम कहाँ से सीटें लेते हैं? बता रहे हैं ना सर, सुन तो नहीं। वहां जाते हैं जहां हाई कोर्ट घड़ी घड़ी कह रही है जो लोग लोगों को गायब कर रहे हैं, जो वो लोग जिन्होंने नाम बताइए, नाम पता, चीज, जगह, अदब के साथ नाम पता, चीज। आप लोग तो बहादुर लोग हैं, हम तो कमजोर लोग हैं, नाम बताइए। अदब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का नाम मैं ले रहा हूँ। मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है? एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है, मेरी बात, एस्टेब्लिशमेंट वकील हैं, एस्टेब्लिशमेंट कौन है? मेरा ख्याल है आदमी है, मैं बहुत कमील आदमी हूँ, मैं कमील आदमी हूँ, मुझे बताएं एस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुराद क्या है? अच्छा एक काम करते हैं, मेरी मुराद जो है आप लोगों को यहाँ बुलाने की, काश वो बार आए जो मेरी मुराद है। एस्टेब्लिशमेंट से इनकी मुराद मैं पूछ लेती हूँ, मैं ब्रेक ले लूँ। ये देखें, ये हमारी सियासी जमातें जो हालात और वाक़यात हैं आपके सामने मैं रख देती हूँ कि किसी को कोई गम सता रहा है, किसी को कोई गम सता रहा है, लेकिन कराची की आवाम को बिजली के बिल सता रहे हैं, बदतरीन लोड शेडिंग सता रही है। तैमूर तालपुर से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। ताहा अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, मेंबर सूबाई असेंबली। सैफुद्दीन नायब अमीर जमात इस्लामी कराची मेरे साथ मौजूद हैं। वाई स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं तैमूर तालपुर साहब, मेंबर सूबाई असेंबली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तैमूर, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे दो शख्सियात का कुछ मामला चल रहा है तैमूर, वो मैं आपको बताती हूँ भी आगे चल के, लेकिन सरदस्त तो ये बात है कि कराची में आप भी रहते हैं सर, हम भी रहते हैं, और इस शहर में जो मामला है वो शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि हेस्को हो, मैपको हो, ये सारे जो हैं बदमाश हैं। ये मैं नहीं कह रही, शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं। फिर सईद गनी साहब लोगों को मशवरा दे रहे हैं असेंबली में खड़े होकर कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाओ और इनकी बिजली बंद, कोई कह रहे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, इनकी के इलेक्ट्रिक वालों की बिजली बंद करो, 10 घंटे तक इनको बगैर बिजली के बिठाओ। जब आप सबको इतना इदराक है तो सर इस शहर में के इलेक्ट्रिक को इतना शुत्रे बेमहार क्यों छोड़ रखा है? और जब लोग एहतजाज करने बाहर निकलते हैं तो आपकी पुलिस उनकी पकड़ धकड़ क्यों करती है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जिस तरह से हर आम शहरी यहाँ पर परेशान है बिजली की लोड शेडिंग से, उसी तरह से मैं समझता हूँ कि शर्जील इनाम मेमन साहब भी परेशान है, और उसी तरह से मैं समझता हूँ सईद गनी साहब भी परेशान है। और जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी पुरअमन एहतजाज से मना नहीं किया, रोका नहीं है। हाँ, डंडे तब लगते हैं जब लोग रेड जोन में चले जाते हैं, डंडे तब लगते हैं जब आप पब्लिक की प्रॉपर्टी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान देते हैं। तो जहां तक एहतजाज की बात है, एहतजाज हर किसी पाकिस्तानी का राइट है और उससे कोई रोक नहीं सकता। ओके, लेकिन ये बता तैमूर, जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि ज़ाहिर एहतजाज हक है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी ये टीपू सुल्तान रोड पर जो एहतजाज हुआ था कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर, वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई और उसने कंट्रोल करने की ज़ाहिर कोशिश की कि वो लोग जो मुजाहिरीन हैं वो दफ्तर के अंदर दाखिल ना हो जाएं। एक जानिब सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि उनकी लाइट बंद कर दो, दूसरी जानिब मुजाहरा करने वालों को पुलिस पीछे धकेल रही है। तो ये दो तजादी बातें हो जाती है ना, दो बातें हो जाती हैं। तो फिर एक मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करनी भी है या नहीं करनी है, क्या ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात हो रही है खाली? हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, वफाक को हमारी सपोर्ट है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बैठना चाहिए, KSC हेस्को वगैरह सारे इनके लोगों को साथ बिठाना चाहिए, और उनको बिठाने के बाद इसका प्रॉपर हल निकलना चाहिए। और जो जिम्मेदार हैं, जो लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जो एक्सेसिव जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पर ऑफिसर्स को सजा मिलनी चाहिए। तो इसका असल तरीक़ेकार और असल हल तो यही है। मुझे नहीं पता फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हम में क्यों आ रही है। वी शुड सिट डाउन एंड सॉर्ट द मैटर। देखिए तैमूर, मेरी बात सुने ना, मैं ये बात आपसे तकरार से क्यों पूछ रही हूँ। देखिए इस वक्त दो स्टेक होल्डर मेरे पास स्टूडियो में और थर्ड आप, और यू आर द लार्जेस्ट वन बिकॉज आपके पास सूबे की पूरी हुक्मरानी मौजूद है। क्या कोई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुजाहरा करे जिसमें MQM भी साथ हो, जिसमें जमात इस्लामी भी साथ हो, जिसमें PTI भी साथ हो? क्योंकि आप सब रहते तो कराची में हो ना, और पार्टी जो कराची के लिए आप लोग क्लेम करते हैं चीजें, पूरे सिंध की मैंने बात की है कि वहां बिजली का मसाइल है, लेकिन कराची का मैं बिलखुसूस कहूंगी। तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती, कोई लाहेअमल आप लोग नहीं तरतीब दे सकते कि सारे लोग एक ही जैसी बात करें और पहुंचे सड़कों पर और बात करें आवाम की? पहली बात तो कराची वालों के साथ जाती है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, पर आप जैसे जैसे कराची से बाहर निकलते जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, मीरपुर खास जाएंगे, उमरकोट जाएंगे, सागड़ जाएंगे, तो वहाँ पे 12-12 घंटे और कहीं पे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। तो कराची वालों के साथ तो जो ज्यादती है वो आधी भी नहीं है जो दूसरे लोगों के साथ है, दूसरे शहरियों के साथ है। पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूँ अभी भी मैं इसी बात पे इंसिस्ट करूंगा कि हम एहतजाज करें। हम गवर्नमेंट में हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, MQM फेडरल गवर्नमेंट में है, इट्स पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। क्या एहतजाज से क्या जवाब निकलेगा? वी शुड सैक दीज पीपल्स। ऑफिशियली इनके खिलाफ इंक्वायरीज करनी चाहिए। इनको स्ट्रिक्ट जो हमारी टाइमलाइन मिलनी चाहिए जिसके अंदर दे शुड गिव अस इलेक्ट्रिसिटी। बात ये नहीं है कि हम ये करें हमें लोड शेडिंग नहीं चाहिए 24 घंटे। भाई जो बिजली हमारे पास है, जो बिजली पाकिस्तान में बन रही है, जो बिजली थर कोल से ला के हम नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, तो उन सब के होने के बाद एक फेयर किस्म का इनको सर्कल बनाना चाहिए। तब जब मेरे पास लोड शेडिंग होगी तो मैं भी बर्दाश्त करूंगा। मुझे पता है कि मेरे मुल्क में इतनी ही बिजली बन रही है, पर एक जगह बहुत ज्यादा, एक जगह बहुत कम। जहां पर चोरी होती है बिजली की वहां उतनी लोड शेडिंग ज्यादा होती है। तो ये चोरी भी बंद होनी चाहिए और इफेक्टिवली काम करना भी शुरू किया है रिसेंटली हेस्को ने और हेस्को के साथ बाकी FI के इदारों ने।
So this is also going towards the better way. मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन मैं सोलर के ऊपर भी ताहा साहब जो लोग बेचारे। देखिए, इसमें पहले तो मैं आपके शो में आगे बात करने से पहले मेरी पार्टी पे और मेरे ऊपर एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम जमात इस्लामी को हम संजीदा लेते हैं, जमात इस्लामी की जानिब से लगाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आपको इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। मैं कम इल्म आदमी हूँ, ये काबिल एहतराम है, पढ़े लिखे हैं, तो अगर हिम्मत करें इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करें, वरना अपने अल्फाज वापस लें। सर क्या करना है, वरना एग्जैक्टली डिफाइन करें व्हाट। उसके लिए बेहतर ये है कि ये अपने कायदे तहरीक जो लंदन में है उनकी 3 तकरीरें गुज़िश्ता सुन लें और इनको पता लग जाएगा। हमने तो देखें जी, मेरा जवाब से व्यवस्था तो नहीं है ना, वो मेरा जवाब आजकल गुज़िश्ता से व्यवस्था नहीं है। मेरा ये जवाब दें, मेरा जवाब बताएं ना पहले, वो गुज़िश्ता की तरफ कह रहे हैं। मेरा इनके लिए ये जवाब है, अपने कायदे तहरीक की 3 तकरीरें सुन लें। कायदे तहरीक ही बदल गया है सर, बता दें। बिल्कुल जी, हमने जब बात पाकिस्तान पे आई, बात खत्म हो गई। ये क्रेडिट इनकम को देना चाहिए कि वाहिद सियासी जमात है कि जब पाकिस्तान पे बात आई नहीं तो बदल गया सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम फख्र करते हैं इस चीज पे। ये बताएं, ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है। यहाँ बैठ के साबिक़ कायदे तहरीक ने तो नहीं बात की ना। ये जवाब दें कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है, इनकी अब ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये अल्फाज चबा रहे हैं, इनकी जबान और अल्फाज साथ नहीं दे रहे, घबरा रहे हैं। ऐसा ना करें, पानी पिए, वरना बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट से इनकी मुराद क्या है। ये बड़ा सीरियस इल्जाम है। बता दें, मेरा प्रोग्राम बीके इलेक्ट्रिक पर है, वो मामला कहीं और चला जाएगा। इन्होंने इल्जाम लगाया, मुझे फोन आ जाएगा कि आप किस पे प्रोग्राम कर रही हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जवाब मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्यों आपको डरे में ये बात हुई है सना, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है इनके ऊपर। बता दें एडवोकेट साहब, मैंने बता दिया घबरा रहे हैं कि अपने कायदे तहरीक की मैंने जवाब दे दिया। नहीं, ये ना करें, ये ना करें, ये भागे नहीं, ये घबराए नहीं। अच्छा भाई एक बात सुनिए, वरना ये अल्फाज अपने वापस ले लेना, आप वापस लें, वापस लें, बात खत्म करें सर। लेने का तो सवाल ही इसलिए नहीं होता, डर रहे हैं कि सवाल इसलिए नहीं होता, डिफाइन करें वापस होने का सवाल इसलिए नहीं होता। पाकिस्तान एक मुल्क है, आपका प्रोग्राम इंटरनेशनल। अच्छा तैमूर से पूछ लें, तैमूर से पूछ लो, पॉइंट ले लें, आपका प्रोग्राम इंटरनेशनली भी देखा जाता है। पाकिस्तान के इमेज पे बात आ रही है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसे होते हैं। ये बात ऐसे सही है, ये गलत बात है, ये बड़ा सीरियस इशू है। साहब ने टीवी पर आकर कहा था कि इनकी एक सीट भी नहीं है कराची में। पूछ ले तैमूर साहब, क्या झगड़ा दूसरा पड़ गया। ये के इलेक्ट्रिक का मुकदमा लड़ते लड़ते मैं इन लोगों को कहीं लेके जाना चाह रही थी कि शायद कोई मुद्दा आगे बढ़ेगा, ये कहीं और फंस गए। आपको कुछ पता है ये किस चीज का क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन में यही तो मसला है ना। जब हम एक सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जब हम एक सीरियस इशू डिस्कस कर रहे हैं, जब हम उसकी किसी चीज का हल लोड शेडिंग का निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे दोनों भाई आपस में टकरा गए। नहीं तो मैं यही पूछ रही हूँ तैमूर, मुझे ये बताए ना कि ये जो जीते हैं, ये मतलब खुद से जीत गए, कोई कहते हैं मदद हुई है इनकी, या फिर जेन्युइनली सीटें थी एमकेएम की कराची में? सर ये इल्जाम लगाए जमात इस्लामी वाला, मैंने कहा चलो पीपल्स पार्टी से पहले पूछ। मेरे ख्याल से अगर मैंने इस बात का आपको सच्चा और साफ सुथरा जवाब दिया तो ये दोनों मेरे भाई मेरे से लड़ पड़ेंगे। देखिए आपने तो बड़ी कारी जर्ब लगाई है, जमात को ना मेयर लेने दिया ना एमकेएम को कुछ दिया, आपने तो बड़ी कारी जर्ब लगाई है। तैमूर तो फिर बता देना सच क्या है थोड़ा बहुत। मैं आपको बताना, आप चाहती हैं कि दोनों तोपों के रुख जो है मेरी तरफ हो जाए, तो मैं ये जो है ना मैंने बता नहीं कर सकूंगा। हम नहीं करेंगे। अच्छा। मैं कम से कम नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, मेरा टॉपिक ही कहीं और चला गया। We are living in a place, in a country where there are already too many. I totally understand. What क्या कहते हैं ताहा साहब, आप इनसे बाद में कोई स्टूडियो के बाहर बात कर लीजिएगा, आप वापस ले लीजिएगा अपने अल्फाज। डर रहे हैं या नहीं डर रहे मुझे नहीं पता, मैं मुझे इससे पीछे रखिए आप दोनों। मुझे सिर्फ ये बता दें, अब जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं उस पर भी बात हो रही है कि उसके यूनिट्स भी बेचने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक को, या वापस होगा ये, इस बारे में कुछ मालूम? वो तो होता है, लेकिन इस वक्त मसला इन्होंने किया हुआ है कि जो लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं उनको नेट मीटरिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें रुकावट डाल रही है कि इलेक्ट्रिक। मैं आपको बताऊं, हमने अपनी मस्जिद के ऊपर लगवाया है, 35 लाख रुपए खर्च किए हैं उससे लोगों से, और 3 महीने हो गए वो नेट मीटरिंग का जो नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे ताकि बिलिंग ज्यादा होती रहे, ओवर बिलिंग होती रहे, तो उसमें भी वो रुकावट डाल रहे हैं। तैमूर ये क्या मामला है, नेट मीटरिंग जो है वो क्यों नहीं हो पा रही है? उसके लिए क्या उसका प्रोसीजर, उसकी एसओपी क्या है? और ये सोलर पैनल्स अगर लोग लगा ही रहे हैं, चले अब ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई मसले मसाइल आएंगे कि पहले के इलेक्ट्रिक को वो बिजली देंगे, फिर वो बिजली वापस के इलेक्ट्रिक से खरीदेंगे, ये क्या है? इसका कुछ मैकेनिज्म समझ पाए हम?
देखिए, इसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन होती है कि आप अपनी बिजली प्रोड्यूस करें और अपने घर पे चलाएं, वो ऑप्शन आपके पास है। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जो बिजली आपके सोलर सिस्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं के इलेक्ट्रिक को, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपकी बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, अगर आपकी बिजली बच रही है तो मीटर आप पे जो काउंट हो रहे हैं यूनिट्स वो सेव हो जाते हैं अगले महीने के लिए। तो इसमें बड़ी चीजें निकली थी और बड़ी परेशानियां निकली थी, बट देन द फेडरल मिनिस्टर हैज वेरी कैटेगोरिकली डिनाइड एनीथिंग। उसने कहा जिस तरह से सोलर चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा। इनफैक्ट उसकी जो यूनिट की जो प्राइस है सोलर की बहुत कम है और हमारी केएससी की बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अब जो है शायद उस प्राइस को भी थोड़ा ऊपर लाए हैं। ठीक हो गया साहब। तैमूर, ताहा जरा आप फरमाइएगा कि अब आपको इससे आगे कहाँ हम समझें कि अब सिर्फ एहतजाजी बात होगी या वाकईतन टेक्निकल सोल्यूशन देंगे? जैसे तैमूर साहब ने कहा, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे वफाकी हुकूमत में रहते हुए चाहे कराची की मरदमशुमारी का इशू हो, चाहे के इलेक्ट्रिक की सोल डिस्ट्रीब्यूशन का इशू हो, चाहे हल्का बंदियों का इशू हो, एमक्यूएम ने हमेशा आवाज उठाई है इस शहर के लिए और इस शहर के मसाइल को हल करवाया है। और आइंदा फिर मैं एस्टेब्लिशमेंट का मतलब पूछूंगा अगर अब इन्होंने कोई वो किया तो आने वाले अब ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहूँ कि आप ये काले रंग की कमीज पहनी हुई है, हरे को काला कहता रहूं तो 10 मिनट बाद आप भी कहेंगे कि इट्स नो पॉइंट टॉकिंग। अब आप मेरी बात सुनिए, हम इसका स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम इसके लिए अमल करेंगे और हर मसले की तरह कराची वालों का इससे के इलेक्ट्रिक का मसला भी एमक्यूएम ही हल करेंगे। अच्छा चाहिए, अगर कल के एहतजाज के कह दें आपको तो आपको ये दावतनामा भेजें, व्हाट्सएप करेंगे तो आप आ जाएंगे? ये क्यों एहतजाज करेंगे? ये गवर्नमेंट में शामिल है, मसला हल कराएं। मसले हल कराएं हम एहतजाज तो हम करेंगे, हम ये क्यों एहतजाज करेंगे? ये तो ड्रामा है कि आप हुकूमत में शामिल हो, आप एहतजाज कर रहे हैं। किसका कौन सा ड्रामा है और कौन कहाँ एहतजाज कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब नहीं बताया, डर गए, घबरा रहे हैं, पानी पिला दें। डरते तो हैं, बात तो सही है। बस आप इनसे भी डरते हैं जो इनके पुराने माशाल्लाह कारकर्दगी थी। पकड़े जाते हैं। आप प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताहा अहमद आपका, सैफुद्दीन साहब आपका, तैमूर तालपुर आपका भी बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।